जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जो प्रश्न मैं बताऊंगा ना वो बोर्ड में सीधा दिमाग में उतार देने वाला प्रश्न है, जो अच्छे तरीके से अगर आप देखते हो ना तो गारंटी देता हूं 20 में से 20 नंबर और 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न आप पूरे हल कर लोगे। सबसे पहले देखिए, केवल और केवल 20 प्रश्न मैं करवाने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, OMR सीट में बहुविकल्प प्रश्न किस प्रकार से आप लिखोगे तो आपका जो है ना 20 में से 20 नंबर पक्के आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, आपको जो है ना 20 नंबर पक्का दिलवा दूंगा, लेकिन किस प्रकार से आपको करना है और किस प्रकार से आपको याद करना है जो जल्दी याद हो जाएगा और 20 में से 20 नंबर पूरे आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है बोर्ड एग्जाम 2023 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास 10th के लिए है और अंक पूरे 70 नंबर दिलवा दूंगा। बोर्ड एग्जाम 2023 सामाजिक विज्ञान खंड ए का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% यही प्रश्न आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो एक काम आपको करना है, सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, देन एक बेल आइकन को ऑल कर लेना। ऑल करके क्या करना, इससे जो है ना क्या होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z 20 के 20 प्रश्न मैं अच्छे तरीके से आपको दिखा देता हूं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही प्रश्न मैंने लिया है, तो पूरे एकदम वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न जो पहला नंबर है यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इनका जो है किस प्रकार से हुआ था, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1888 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1789 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1943 ईस्वी में यानी 39 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पर 1789 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, क्रांतिकारी, फ्रांस की क्रांतिकारी हुई थी। तो ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीयवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीयवाद यानी कि राष्ट्रीयवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन से लिख रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट करके ताकि समझ में आ जाए। तो राष्ट्रीय का सर्वप्रथम जो किस देश में हुआ था, राष्ट्रीयवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था फ्रांस में हुआ था। तो आपको जो ना इस प्रकार से जो मैंने गोला कर रखा है, इसी प्रकार से आपको बहुविकल्प में बिल्कुल सेम टू सेम गोला करनी पड़ेंगे। जैसे 4 ऑप्शन है, मान लीजिए 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सही लगेगा उस प्रश्न के सामने आपको इसी प्रकार से गोला करनी है। तो मैंने इसी प्रकार से बता रखा है, बहुविकल्प आपको ना इसी प्रकार से करने हैं, तब जाकर के आपका जो है ना 20 में से 20 प्रश्न पूरे 100% सही जाएगा। तो अच्छे तरीके से देखते जाना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो देखिए 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पराजय हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को मैंने बहुत ही बारीकी से लिख रखा है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का उत्तर अपने नोट कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि अगर आप नोट करके करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये प्रश्न जो है ना बढ़िया तरीके से याद हो जाता है ना, तो मज़ा ही कुछ और आएगा। तो ये चीज़ आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में जाते जाते आपका जो है ना 99% तैयारी कवर हो जाएगा। 1% ऐसा होगा जो कि ना होगा, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ 99% पूरे फुल तैयारी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण के मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी जर्मनी के मुख्य भूमिका किसकी थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ओटो वॉन बिस्मार्क का था। ठीक है, आपको इसी प्रकार से गोला कर लेनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, जर्मन संस्कृति में यानी कि जर्मन संस्कृति में बॉक्स चीज का आस्य क्या था, यानी बॉक्स जिस्ट का आस्य क्या था। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा राष्ट्रीय। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो देख सकते हो 1914 से स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। अब आपके पास इसी प्रकार से ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 है, और 20 प्रश्न पूरे यही प्रश्न मिलेंगे जो कि एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, और A to Z वीडियो जितने भी देख रहे हो ना, सभी जने एक काम क्या करना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करते हो ना तभी जा करके मेरा मोटिवेट बनता है और मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे। 4 ऑप्शन में से हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है, सही है, बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अंत तक वीडियो को जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये पूरे क्वेश्चन आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था या कब स्टार्ट किया गया था? तो वर्ष 1900 यानी कि 1930 ईस्वी में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपको समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट एक काम क्या करना, आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? यानी कि नमक सत्याग्रह जो है कहाँ से गांधी जी ने स्टार्ट किया था? तो डांडी से प्राप्त किया था, मतलब डांडी से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 11। 11 नंबर क्या कह रहा है? करो या मरो का नारा किसने किया था या किसने दिया था? इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है ना 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को देख लीजिए। इसका ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी जी। यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने यह नारा लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से सारे प्रश्न का उत्तर 100% सही दे रहा हूं और आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है, तभी जाकर का आपका क्या होगा, फुल में से फुल मार्क्स आएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है या लेखक कौन है या लेखक है? यानी हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी। तो राइट आंसर है हमारा महात्मा गांधी जी। हिंदी पुस्तक यानी हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न हर चीज़ में पूछा जाता है। वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा लगाया था। 100% यही प्रश्न टपक से टपकने वाला है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, 20 प्रश्न करवा रहा हूँ, मात्र 20 प्रश्न, और 20 में से 20 नंबर आपको पक्के आ जाएगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और अंत तक जरूर देखना है और पूरे में से पूरे नोट्स को बनाते रहना है, क्योंकि 20 प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान में ऐसा ही कोई होगा जो ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहा होगा। मैं पूरे में से पूरे बट्टे में से बट्टे दिलवाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और लास्ट तक जरूर बने रहना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ढक्कन के पठार में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने नोट कॉपी में नोट नहीं किया तो आप जो है ना आपके एग्जाम में यही प्रश्न मिलेंगे और आप कहोगे कि सर ने हमें बताया था बट हमने इस क्वेश्चन को उतारा नहीं। तो काश करते रह जाओगे, काश हमने ये चीज़ कर लिया होता। तो आपको अभी से अभी यानी अभी के अभी तुरंत के तुरंत इसको उतार लेना है नोट कॉपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जो
कि बहुत ही ज़्यादा हर बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी संसाधन कौन सा है? तो पवन ऊर्जा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न को क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट कॉपी में उतारते जाना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? भूमि एक डैश डैश संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन समझ में आ रहा है? तो देखिए इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को आप नोट कॉपी में नोट करते जाना, क्योंकि अगर आपने नोट कर लिया ना तो 20% जो है ना आपका नोट करने से याद हो जाता है और 80% आपको सुनने से याद हो जाता है। तो पूरे 100% का जो है ना पूरे फुल में से फुल मार्क्स लिया होगे। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न अच्छे तरीके से देखना। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अजीव्य संसाधन है? अजीव्य संसाधन कौन सी है? तो चट्टानों है, चट्टानों। ये ए नंबर हमारा बहुविकल्प है, सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो ना प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? चट्टानों हमारा सही है। तो इसको जल्दी से जाकर नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो हो ना जलोढ़ मिट्टी होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया ना, उस पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया तो आपको क्या है, बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कोई गलती नहीं कर पाओगे और अच्छे तरीके से जो है ना 100 में से 100 नंबर अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। तो लास्ट का पॉइंट जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत अच्छा तरीके से वो पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आपने उस पॉइंट को देख लिया ना तो गारंटी है 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और वो गलती आपको नहीं करनी है जो मैं आप बताने वाला हूँ। देखिए एक और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? किसको अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए पोस्ता यानी कि पोटास में, चूना में, फास्फोरस में। तो ये सभी हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने जो 21 तक करवाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को नोट कॉपी में नोट कर लेना है। और लास्ट में एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया ना तो गारंटी है 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो देखिए मैंने सबसे पहला जो है ना मैं यही पॉइंट आपको बताने वाला था। तो देखिए पॉइंट क्या है, बोर्ड एग्जाम में 3 गलती नहीं करनी है। कौन सी 3 गलती नहीं करनी है? अगर आप कॉपी लिखते हो ना और लिखते समय अगर बहुत सारे के मन में बहुत सारे डाउट चलता रहता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पेपर में 3 पॉइंट कौन कौन सा है, पहले पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है हमारा, पेपर में कभी भी पैसा नहीं लगाना है। अगर आपने पैसा लगा दिया ना तो आपका कॉपी क्या हो जाता है, रीचेक हो जाएगा, बिल्कुल भी चेक नहीं होगा और नंबर 0/0 आ जाएगा। तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। पहले से ये सावधानियां बरत लेते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पेपर में इमोजी, सॉरी, गरीब हूँ, इस प्रकार का शब्द का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना है। शायरी, ये सब शब्द जो है ना बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, या ये शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये उल्टे सीधे उटपटांग शब्द का प्रयोग करोगे ना तो एग्जामिनर क्या करेंगे, 0/0 नंबर दे करके चला जाएगा। अगर बेशक आपको कोई भी प्रश्न याद ना हो लेकिन उसको अपने अच्छे तरीके से प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है तो प्रश्न के हिसाब से आप उस उत्तर को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अगर आपने ये तरीका नहीं लिखा ना, मतलब प्रश्न लिख करके उसका उत्तर बनाना नहीं सीखा, फिर अगर उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग किया तो क्या होगा, 0/0 आपको एग्जामिनर नंबर दे करके चला जाएगा और मार्क्स जो भी आएगा वो भी काट लेगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है पेपर में काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने काट पीट कर दिया ना, पहला शब्द लिखा कुछ और आपने उसको क्या करा, रफ कर दिया, इस प्रकार से रफ कर दिया, तो एग्जामिनर क्या करेगा, पहला पेज देख करके आपका नंबर मिस्टेक करके मतलब कि नंबर कम करेगा और नंबर कम कर देगा, सभी पेज को दोबारा से कॉपी चेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके क्या करना, एक बढ़िया सा
कमेंट कर देना, और नए चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।